नमस्कार साथियों। आज हम फिर हाजिर हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास नाइन्थ का साइंस का चैप्टर टिश्यू चल रहा था। अपने टिश्यू के अंदर देख चुके हैं कि टिश्यू क्या होते हैं। टिश्यू के टाइप्स के अंदर अपन देखा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं और परमानेंट टिश्यू। प्लांट्स टिश्यू के अंदर पढ़ रहे थे अपन, एनिमल टिश्यू अपन आगे देखेंगे। तो प्लांट टिश्यू के अंदर अपन ने क्या है, एक मेरिस्टेमिक टिश्यू है वो देख लेते। मेरिस्टेमिक टिश्यू क्या होते हैं वो देख लेते। आज हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमिक टिश्यू के अंदर अपन ने 3 टाइप देख लेते, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और एंट्रिकल मेरिस्टेम। आज हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? दीज आर फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही ये परमानेंट टिश्यू बनते हैं। टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी ऑफ टू डिवाइड। एक तो ये क्या करते हैं, मेरिस्टेमिक टिश्यूज बनते हैं। दूसरी चीज, ये स्पेसिफिक रोल एक इनका होता है, एक इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। और तीसरी बात है कि ये क्या करते हैं, डिवाइड, लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। डिवाइड की जो इनकी एबिलिटी है वो ये क्या करते हैं, खो देते हैं, मतलब डिवाइड नहीं होते फिर। जबकि अपन ने पढ़ा था कि जो मेरिस्टेमिक टिश्यू होते हैं वो उसमें क्या होती है, डिवाइडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होते हैं इनमें डिवाइड होने की कैपेसिटी नहीं होती। तो ये क्या हो गया, पहली चीज़ कि मेरिस्टेमिक टिश्यू से बनते हैं। दूसरी चीज़, इनमें एक स्पेसिफिक रोल, स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं ये। और तीसरी चीज, इनमें डिवाइड होने की एबिलिटी नहीं होती है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं। फिर अगली बात है कि एक इसमें प्रोसेस आती है, उसका नाम है डिफरेंशिएशन। ये ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। ये आप बहुत बार पूछा भी जाता है, व्हाट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप a permanent shape, size and a function। मतलब मेरिस्टेमिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू का बनना, ये एक तरह से क्या है, डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर की एक परमानेंट शेप मिल जाती है उसको, उसका एक परमानेंट साइज होता है और उसको एक फंक्शन मिल जाता है, और वही फंक्शन वो तामुर करते हैं। ठीक है, और क्या है इसमें, इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। इसी प्रोसेस के द्वारा डिफरेंट टाइप की परमानेंट टिश्यूज बनती है। और परमानेंट टिश्यू किससे बनती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना आपने, परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं, डिफरेंशिएशन क्या होता है। फिर हमने देखा था कि परमानेंट टिश्यू के टाइप्स। परमानेंट टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल जो परमानेंट टिश्यू है ये सिमिलर टाइप की सेल्स से बनते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ये डिफरेंट टाइप्स की सेल से बनते हैं। इसके अपन एग्जांपल देखे थे, पहला पेरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू अपन 2 टाइप देखे थे, एक जाइलम और एक फ्लोएम। ठीक है, ये हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम इनको एक एक करके देखेंगे। अब पहला अपन देखेंगे पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा क्या होता है? तो पेरेन्काइमा जो है मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। इन तीनों की अगर बात की जाए सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर, तो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का जो टिश्यू है वो कौन सा है, पेरेन्काइमा। दूसरी बात, दीज आर लिविंग सेल्स। ये लिविंग सेल्स होती है मोस्टली विद थिन सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है। हम पहले भी एक पढ़ चुके हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर, जिसमें क्या होता है, थिन सेल होती है। तो इसमें भी सेल वॉल थिन होती है, लिविंग होती है। तीसरी जिसकी क्या विशेषता है कि दीज आर लूजली अरेंज्ड। ये जो सेल्स होती है, ये जो ग्रुप के अंदर होती है, लूजली, जो टाइटली अरेंज नहीं होती, लूजली अरेंज होती है। दस लार्ज स्पेस बिटवीन सेल्स। इसलिए लूजली अरेंज होने के कारण इन सेल्स के बीच में क्या है, गैप रह जाता है, स्पेस रह जाता है। इसको कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस रह जाता है। और लास्ट इसका जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है पेरेन्काइमा की, जनरली स्टोर्स फूड। ये क्या करते हैं, फूड स्टोरेज इनका फंक्शन होता है। तो ये अपन को 3-4 जो इसकी विशेषता है ये अपन को थोड़ा ध्यान रखनी है कि पेरेन्काइमा मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है। दूसरा, ये लिविंग सेल्स होती है। लिविंग सेल के बाद इनकी जो सेल वॉल्स होती है वो क्या होती है, पतली होती है। और ये जो सेल्स होती है क्या होती है, ये लूजली अरेंज होती है। लूजली अरेंज होती है, टाइटली नहीं होती है। टाइटली होती है तो उसमें क्या है, स्पेस कम रहता है बीच में। लूजली अरेंज होने के कारण में क्या है, बीच में गैप रह जाता है, उसको इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। तो इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है इनके अंदर होता है। और चौथी चीज अपन देख ली कि इसका जो फंक्शन है मेनली, ये जो पेरेन्काइमा होती है ये क्या करती है, फूड स्टोरेज का काम करती है। क्या करती है, फूड स्टोरेज का। क्लियर? और 2 पॉइंट्स के और जाते हैं
वो कौन से हैं, एक बार थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसका 2 पॉइंट देख लेंगे। परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं? ये मेरिस्टेम टिश्यू से बनते हैं, इनका एक स्पेसिफिक रोल होता है और इनमें डिवाइड करने की एबिलिटी जो है वो लॉस्ट हो जाती है। क्लियर? दूसरी चीज डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं? डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, और कैसी प्रोसेस? जिसके अंदर ये एक परमानेंट शेप प्राप्त कर लेते हैं, परमानेंट साइज प्राप्त कर लेते हैं और एक फंक्शन। ठीक है? फिर और डिफरेंशिएशन क्या होता है? इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू जो बनती है वो डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के द्वारा ही बनती है। फिर है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू अपन देख लिए 2 प्रकार के, कॉम्प्लेक्स और सिंपल। सिंपल अपन देख लिए सिमिलर टाइप की सेल्स होगी, कॉम्प्लेक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स होगी। सिंपल के अंदर अपन 3 टाइप देख लिए, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये 3 जो है ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है, जबकि जाइलम और फ्लोएम जो है ये कॉम्प्लेक्स टाइप के परमानेंट टिश्यू। फिर अपन देखते हैं पेरेन्काइमा की कुछ फीचर्स देखें तो पहले अपन देख लिया कि सबसे कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, ये लिविंग सेल से बना होता है। इसमें थिन सेल वॉल होती है, लूजली अरेंज होता है। लूजली अरेंज करने इसमें क्या होती है? लार्ज स्पेसेस होते हैं, इन स्पेसेस को कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस, और इनका मेन काम क्या है? फूड स्टोरेज। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर है? इसको आप नोट्स ग्रुप में लिख सकते हैं और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन 2 टॉपिक्स में और रह गए पेरेन्काइमा के अंदर, वो देख लेते हैं। तो मैं ऊपर का मिटा देता हूँ थोड़ा, इसको आप बार बार रिवाइज कीजिए, तो रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन होगा तो आपको याद रहेगा लंबे समय तक, रिवीजन नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे। इसमें क्या कुछ स्पेशल सिचुएशन होती है, इन सम सिचुएशन, कुछ सिचुएशन में क्या होता है? इन सम सिचुएशन इट कंटेन्स क्लोरोफिल। इट कौन? पेरेन्काइमा। इट कंटेन क्लोरोफिल एंड, आप इसमें इन सम सिचुएशन इट कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो ये पेरेन्काइमा के 2 टाइप होते हैं। पेरेन्काइमा के 2 टाइप कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया क्लोरेन्काइमा, एक हो गया एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा में क्या है कि कुछ सिचुएशन में क्या होता है? पेरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल होता है तो ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। तो दिस टाइप की पेरेन्काइमा क्या कहलाएगी? क्लोरेन्काइमा। क्लियर? और एक सिचुएशन होती है कि एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं इनमें लार्ज एयर कैविटीज होती है, और इन एयर कैविटीज के अंदर एयर भरी रहती है, और ये एयर क्या करती है? जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनको फ्लोट करने में हेल्प करती है। तो इस टाइप की जो पेरेन्काइमा होगी वो कहलाएगी एरेन्काइमा। तो ये 2 टाइप की पेरेन्काइमा होती है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो अपन ने आज की वीडियो में देख लिया कि परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं, डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं, फिर परमानेंट टिश्यू के अपन टाइप देख लिए, फिर अपन ये सिंपल के 3 टाइप, कॉम्प्लेक्स के 2 टाइप। सिंपल के अंदर अपन ने पेरेन्काइमा, केलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा देख लिया। पेरेन्काइमा के अपन ने 4 फीचर्स देख लिए, और 2 स्पेशल जो सिचुएशन है ये भी अपन ने देख ली। स्पेशल सिचुएशन में आपने देख लिया कि यदि किसी, कभी कभार ऐसा होता है पेरेन्काइमा के अंदर ही क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल होता है तो वो फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो इस टाइप की पेरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा कहते हैं। और यदि एक्वेटिक प्लांट्स है और उनमें एयर कैविटीज है तो उनमें एयर भरी रहती है, और एयर होने के कारण वो एक्वेटिक प्लांट्स को तैरने में हेल्प करते हैं। इस टाइप का जो पेरेन्काइमा होता है वो एरेन्काइमा कहलाता है। ठीक है? तो ये 2 सिचुएशन आप ध्यान रखनी है, ये एग्जाम में पूछी जाती है, बोर्ड एग्जाम में, और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। एक मैं आपको और बात में ध्यान देना चाहूंगा कि इसका थोड़ा ध्यान रखना है। ये क्लोरेन्काइमा जो है ये बहुत बार कंफ्यूज करता है। एग्जाम में आपको एमसीक्यू देते हैं और पहला ही ऑप्शन मिलेगा आपको कोलेन्काइमा। ये दिख रहा है कोलेन्काइमा, आपको दे देगा कि क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू का कौन सा टाइप है? तो क्लोरेन्काइमा होगा। ये ध्यान है, क्लोरो है तो क्लोरो है, क्लोर क्लोर दोनों मारा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना बस। आप ये कोलेन्काइमा मत कर जाना एग्जाम में, ठीक है? क्योंकि नाम से जैसा है, मिलता जुलता है, गलती होने के यहाँ चांस रहते हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा अपन को अलर्ट होना है। क्लियर? तो ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो बाकी वाले जो फीचर्स से क्वेश्चन आते हैं, ये जो मैंने स्टार लगाए इन सबसे क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। एरेन्काइमा आ चुका है, क्लोरेन्काइमा, क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस, एक्वेटिक प्लांट्स, लार्ज एयर कैविटीज, फ्लोटिंग, ये सब। तो ये सब आपको जो इंपॉर्टेंट है ये आपको ध्यान रखना है, ताकि एग्जाम के अंदर आप गलत इसको नहीं करके आए। ठीक है? अब आप इसको एक बार वापस इसको नोट्स के रूप में कॉपी में लिख लीजिए और इसका बार बार रिवीजन कीजिए। बार बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। अच्छी तरह याद होती है चीज़ तो एग्जाम में गलत होने के चांस बहुत कम रहते हैं। ठीक है? तो मेरे ख्याल से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में अपन कोलेन्काइमा देखेंगे, स्क्लेरेन्काइमा देखेंगे,
इनके बारी बारी से अपने के फीचर्स देखते रहेंगे। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट ऑफ लक।